शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जन्म नत्वा भवोद भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितान्। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सविसाहुणम्। जब अनंतानंद सद्गुरु परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गृह विराग सागर जी महामुनि राज्य की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव 18 श्लोक पूरे हुए सार समुच्चय ग्रंथ की। आज 19वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पुण्यात्मा कौन है उसके लिए श्लोक बता रहे हैं। गुरु शुश्रूषया जन्म चित्तम सद्ध्यान चिंतया श्रुतम यस्य समेयाति विनियोगम स पुण्य भाग। जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा करने में, मन यथार्थ आत्म ध्यान में और श्रुत ज्ञान समता भाव में काम आता है, वही पुण्यात्मा है। क्या? जिसका जन्म गुरुजनों की सेवा करने में, मन यथार्थ आत्म ध्यान में और श्रुत ज्ञान समता भाव में काम आता है, वही पुण्यात्मा जीव कहलाता है। आचार्य बरबर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथराज में तत्व की गहराइयों से युक्त होकर उस सत स्वरूप की निरूपणा कर रहे हैं, जिस सत की सत्ता को यह जीव आज तक समझ नहीं सका। वस्तु की प्राप्ति जो है उसका पुण्य योग भिन्न है, उस वस्तु की प्राप्ति का उपभोग कर पाना उसका पुण्य योग भिन्न है। द्रव्य का मिलना लाभांतर कर्म का क्षयोपशम है, परंतु द्रव्य की प्राप्ति का उपभोग कर पाना ये भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है। एक जीव ने बहुत दान दिए, बहुत दान दिए, द्रव्य के दान दिए, सो द्रव्य तो बहुत मिला, लेकिन जीवन में कभी गुरु की सेवा नहीं की, सो भोग करने को नहीं मिला। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है। कोटि कोटि द्रव्य के दान दिए, परंतु मन में कभी ऐसे भाव नहीं आए कि किसी निर्ग्रंथ मुनि के हाथ पर ग्रास रख दूं, किसी भूखे प्राणी को भोजन करा दूं। ऐसे परिणाम नहीं हुए। उसे ज्ञात था कि यदि द्रव्य दूंगा तो लोक में लोग मुझे अलग से पहचानेंगे, पर साधु आहार करके चला गया, वह तो उसी दिन की बात रहेगी। ऐसा विचार करके उसने अन्य स्थानों पर धर्मशाला आदि बहुत बनवाए, पर निर्ग्रंथ योगी के हाथ पर ग्रास रखने के परिणाम नहीं कर पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको द्रव्य तो बहुत मिला, पर भोग करने के लिए द्रव्य नहीं मिला। मात्र देख लो, संपत्ति सामने है, वैभव सामने है, बस देख लो, उसका उपभोग नहीं कर पा रहा। अरे भैया, ऐसा रोग हो गया कि आज वह उसका सेवन नहीं कर सके।
आचार्य भगवान आज इसी बात की व्याख्या कर रहे हैं, भैया पुण्य एक प्रकार का नहीं होता है, जितने प्रकार का उपयोग है उतने प्रकार के पुण्य आश्रव का बंध यदि किया होगा तभी आपको प्राप्त होंगे। और जितने प्रकार के कर्माश्रव विपरीत किए हैं तो आपका बेटा भी आकर के आपकी थाली खींच कर ले जाएगा जब वो कर्मोदय में आएगा। तो कभी चिंतन ही नहीं किया, कभी चिंतन ही नहीं किया था कि हमने अंतराय भी डाला है। धन्य उन निर्गंध तपोधनों को जो मार्ग में चलते चलते भी यदि चिड़िया चुग रही थी दाने तो उनने अपने कदमों को धीमे कर लिया था, क्योंकि मेरे नियोग से उन चिड़ियों को भय होगा और उस भय से युक्त होकर के वो उड़ जाएंगी, तो इनके भोजन में विघ्न होगा, विघ्न होगा। ऐसा चिंतन करके धीमे धीमे चलना प्रारंभ कर दिया। और आप दौड़कर जा रहे थे तो उनके भोजन में अंतराय पड़ा था और आप चिंतन कर रहे थे कि मैंने तो जीवन में किसी के अंतराय डाला ही नहीं है। पर तुम बिना विवेक के जो जा रहे थे उससे उन जीवों को अंतराय पड़ा था। वो अंतराय तुम्हारे भोजन में आना प्रारंभ हो चुका है। घर में आपके नौकरों को रखा था, पशुओं को रखा था, उनको समय पर भोजन पानी नहीं दिया। जो समय भोजन का था भोजन पानी नहीं दिया। आप सोच रहे थे कि ये तो मेरे अधीनस्थ हैं, मेरे अधीन हैं, लेकिन भैया वे आपके पूर्व के पुण्य के अधीनस्थ तो थे, परंतु तुम्हारे भविष्य के कर्म के अधीनस्थ नहीं हैं। भैया यहां यह भूल चल रही है जीव की, जिसको आपने पैसों से रखा हो उसको आप अपना अधीनस्थ मानते हो कि वह मेरा है। ऐसा विचार करके उससे आप कार्य भी ले रहे हो। आपकी धर्मपत्नी क्यों ना हो, यदि उसको भी आप समय पर भोजन देने के लिए किसी कारण बस भी मना कर रहे हो तो कर्म कहेगा, यानी पर्याय का संबंध है, जीव का कोई संबंध नहीं है। कर्म का और तेरा कोई संबंध नहीं है, वो तो आप आके बंधेंगे और जब बंधेंगे तो फल भी वैसा ही देंगे। जैसा शत्रु के साथ तुमने विघ्न किया होगा भैया ऐसा ही है। कितने सारे कर्म का आश्रय बंध अपने आत्मीय पने में किया है, अपनत्व की भावना में उनको अपना मानता रहा। पर विश्वास रखो बेटा भोजन करना चाहता था, पिता के कहने पर उठकर चला तो गया, पर मन में विकार आया। उसके क्या विचार आया कि समय पर भोजन भी करने नहीं देते, ये विचार मन में आ गया। और देखिए एक क्षण का विकल्प उसके अंदर संस्कार डालेगा कि ये मेरे भोजन में विघ्न कर रहे, और कहीं आपने ये अधिक समय तक किया तो बेटा सोचता है कि पिताजी से अब अलग होना चाहिए, अलग होना ही अच्छा है। ये तो ऐसा प्रतिदिन करेंगे, इसलिए वह आपसे भिन्न हो गया। कसाय अंदर में बांधकर रख ली भैया, भविष्य की पर्याय में वही कुणिक जैसा बेटा बनकर सामने आपके ही आ जाता है, कंस जैसा बेटा बन के आ जाता है। इसलिए एक एक पल पर संभलने की आवश्यकता है। पर्याय का संबंध स्वीकारो, पर्याय के संबंध को जीव का संबंध मत स्वीकारो।
और वो भी पर्याय का संबंध तेरा नहीं है, ये तेरे राग में, तेरे राग का संबंध है, राग में राग का संबंध है। किसी के सड़े गले मांस पिंड चर्म हड्डियों से मुक्त देह को कौन अपना मानकर स्वीकार कर सकता है? राग में राग का संबंध है और राग का संबंधी तुझे पर की पर्याय में लिप्त किए हुए है। भीतर प्रवेश करके सुनना, समझना, क्योंकि ये बाहर का विषय नहीं है। पर की वासना के कारण तू पर की चमड़ी को निहार रहा है, ठीक। यदि तेरे में वासनाओं का वास नहीं होता तो हे ज्ञानी, तू चमड़ी को ना निहारता, तू चर्म में बैठी भगवान आत्मा को निहारता। बाहर से चमड़ी को देख रहा है, सुंदर है, काली है, चमड़ी को देख रहा है। क्या देखा हमने? चर्म के पिंड को देखा है, जो तुझे देखकर तुझे धर्मात्मा मान रहा था। कभी कभी ऐसे श्रद्धा टूटी, कभी कभी ऐसे श्रद्धा टूटती है, ऐसी श्रद्धा टूटती है तेरे द्वारा दूसरे जीव की। एक युवा अरहंत की वंदना कर रहा था और उसकी वंदना को देख करके दूसरा युवा कहता है कि बहुत धर्मात्मा जीव है। कोई कन्या ने देखा, कन्या ने देखा। अब जब कन्या ने देखा तो वो भी सोचती है कि ऐसी युवा अवस्था में धर्म में लीन है। और ज्ञानी, तू दर्शन करके जैसे ही बाहर निकला, तेरे मन में ये भाव आ गए कि ये मेरा मित्र बन जाए या यह मेरी पत्नी बन जाए। उनके मन में कौन सा विचार आ रहा था और इसके मन में कौन सा विचार आ रहा है? अरे ज्ञानी, वह तो तेरे लिए सम्मान का तिलक लेके गई थी, इसलिए कि तू बनने वाला भगवान है। लेकिन तूने अपने राग की बात को किसी प्रकार से कह दिया तो उसी क्षण उसके हृदय में जो श्रद्धा गुण था तेरे प्रति, वह टूक टूक हो गया। राग के पास में भले ही फंसा हो, परंतु जो धर्म का संबंध था वह विच्छेद हो गया। इसे कहेंगे रसायन की क्रिया। दिगंबर जैन धर्म में किंचित भी तत्व के बाहर चर्चा नहीं है। देश में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने ग्रंथकर्ता हुए हैं विभिन्न दर्शनों के, सभी का अध्ययन करने के बाद जब चित्त रुकता है तो मात्र दिगंबर आचार्यों के पास आ जाता है। कहीं भाषा का, कहीं व्याकरण का सौष्ठव है, परंतु भावों की विशुद्धि का सौष्ठव तो दिखाई देता ही नहीं है। कोई भाषा की प्रधानता में तो कोई व्याकरण में तो कोई तर्कों में शुष्क जीवन जी रहा है। लेकिन हमारे बीतरागी आचार्यों ने तर्कागम, शब्दागम, परमागम ऐसा भाव कर दिया है कि एक शब्द सुनते ही, एक शब्द पढ़ते ही अंतरंग में वो संवेग भाव प्रभावित होने लगता है, ऐसे कि अरहंत की देशना सुनते ही तुरंत भावों की विशुद्धि उद्भूत होती है। भैया, तुझे धर्मात्मा के रूप में देखा जा रहा था और तूने जैसे ही विकारी भावों से दूसरे को निहारा, उसका मन कहेगा, ओ जिसे मैं धर्मात्मा समझ रहा था वह तो विषयों की खान है, वह तो इंसान भी नहीं बचा। भोग वृत्ति, अशुभ वृत्ति, भोग वृत्ति,
अशुभ वृत्ति है, दुर्गति का की हेतु है। कोई नारकी तुझे हाथ पकड़कर बुलाने नहीं आएगा, विश्वास रखो। यहां तो लोग आपको बुलाकर श्रीफल चढ़वा रहे हैं, साथ में तिलक लगवा रहे हैं। अब आज तक किसी को यह कहने नहीं आया कि आप मेरे साथ चलो। किसी नारकी ने अपना हाथ नहीं पकड़ा, किसी पशु ने अपना हाथ नहीं पकड़ा कि आपको पशु बनना पड़ेगा। ऐसा कुछ हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। पशु किसी को जनक नहीं बनाता, पशु किसी को जननी नहीं बनाता, ना जनक ना जननी। यदि किसी को नारकी या पशु बनाने वाला कोई है, वह तेरी वृत्ति है। बहुत दिन हो गए दूसरों को दोष देते देते, अब कहता है कि पत्नी रोकती नहीं है तो मैं, अगर पत्नी रोकती नहीं तो मैं मुनि बन जाता। क्या ही रहा है, मुनि बन जाता। रोका किसने है? आज बन जाओ। रोका किसने है? भीतर की कमजोरी को तू अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाह रहा है, इसलिए पत्नी को दोष दे रहा है। सत्य को कम से कम बोलना, सत्य को कम से कम बोलना सीख लो, संस्कार करना सीख लो। ये तो मायाचारी हो गई। एक तो स्वयं की निजी कमजोरी और दूसरा दोष पत्नी को दे रहा है। कम से कम मायाचारी तो मत कर। ये दो बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निमित्त कभी उपादान को प्रभावित नहीं करते। उपादान प्रभावित होना चाहता है तो निमित्त बन जाते हैं। कोई भी निमित्त किसी को प्रभावित करने नहीं जाते हैं, नहीं आते हैं। कोई भी आज तक किसी भी व्यक्ति को बर्तन में रखी हुई मूंगफली ने जुकाम किया गया? खांसी की गया? उपादान प्रभावित होता है तो निमित्त कार्यकारी हो जाते हैं। आप तो खाद्य भूत पदार्थों की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूं हाथ में रखा जहर किसी को मार सकता है? नहीं। मुट्ठी का जहर मृत्यु का कारण हो सकता है क्या? नहीं। मृत्यु भी होती है तो बुद्धि पूर्वक मुख में रखता है, तब तेरी मृत्यु होती है जहर से। ऐसे ही जगत में जितने विषय हैं, चाहे कसाय भूत हों और चाहे वह पुण्य भूत हों, चाहे पाप भूत हों, कोई भी निमित्त भूत द्रव्य किसी को निमित्त होता ही नहीं है। भैया निमित्त तभी बनता है जब उपादान प्रभावित होता है। आज तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिना स्वीकार किए पंचम काल तक आ गए हो, और यदि आज भी स्वीकार नहीं किया तो छठवां काल कह रहा है कि बेटा आओ, हम तैयार हैं। बेटा आओ, हम तैयार हैं। छठवां काल आपको बुला रहा है। तुम पुराण हो कि नहीं? मैं सनातन हूं, मैं पुराण हूं, मेरा आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, मैं तो त्रैकालिक हूं। जब मैं त्रैकालिक हूं तो पंचम काल में आया हूं, और आचार सी भी बोल देना, मतलब मुनिराज से आचार से बोल देना, तुम इतने पुण्यात्मा तो हो कि पंचम काल में मुनिराज बन गए, पर इतना पुण्य तुम्हारा नहीं था कि महावीर स्वामी के सामने होते हुए भी तुम उनके साथ निर्वाण को चले जाते हैं।
इतना पुण्य नहीं था, इस कारण से आप पंचम काल में यहाँ पर आए हो। यहाँ क्यों आना पड़ता? काले काल में, मतलब कली काल में, कलियुग के काल में क्यों आना पड़ा और क्यों प्रवचन करना पड़ते हैं? भैया शुद्धात्म स्वरूप में लवलीन होकर के अपने चिद स्वरूप में लीन होते क्यों इधर उधर भटकते फिरते हो? तुम तो हमको अरहंत बनाने आए हो। ठीक है, ये भक्ति की भाषा बोल रही है, आपको तो मोक्ष जाने ही है, हमें भी क्या करना? हमें भी लेके चलना। आपको तो जाना ही है, हमें भी लेकर चलना। ये तो ज्ञानी ऐसे बोल रहा है जैसे अपने घर की बात है। कुछ ज्यादा ज्ञानी होते ना तो वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे अपने घर की बात हो। नहीं, घर की बात मत समझ लेना। भैया एक गिलासिया, छोटा सा गिलास, छोटा होगा तो गिलासिया, बड़ा होगा तो गिलास। तो एक गिलासिया रखी हुई है, उसमें पानी रखा है, ठीक है ना? ढार दो भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर ढार दो। भैया कितना सरल है, आपने बोल दिया ऐसे ही भैया ये पिची है, कमंडलू है, और उतार दो कपड़े और बैठ जाओ हाथ पर हाथ रख के, कुछ भी नहीं करना। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल कुछ नहीं करना। यही तो मोक्ष मार्ग है, जब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना सोचना, ना विचारना, ना करना, कुछ भी नहीं करना। यही तो मोक्ष मार्ग है, इसी को तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये मोक्ष मार्ग कहलाता है। सोचो, विचार करना। यहां बता रहे हैं कुछ नहीं करना, पर 24 अनंत हमने देखी हैं, आपने भी देखी हैं। क्या करूं? निमित्त प्रभावित होता है। भैया चूने में हल्दी मिल जाए तो रंग लाल हो जाता, बदल जाता है, पर बदलता तभी है जब वो मिल जाएंगे तभी बदलेगा। जब तक मिले नहीं तब तक कैसे बदले? एक साधकतम कारण है, साधक है। साधन तो अनवरत अनंत बार मिलते हैं, पर अनंत बार मिले हैं, पर साधकतम तभी बनता है जिससे कार्य की सिद्धि निश्चित होती है। साधकतम करणम, जैन व्याकरण का सूत्र है, साधकतम करणम। और इस सूत्र को आचार्य अभिनव यतिभूषण जी मुनिराज ने न्याय दीपिका में बड़े विशाल रूप में स्वीकार किया है। तब तक निमित्त नहीं है, न्याय दीपिका में बड़े विशाल रूप में स्वीकार किया है, तब तक निमित्त नहीं है। जब तक उपादान कार्यभूत नहीं हो रहा है, जिस निमित्त से शीघ्र ही उपादान कार्यभूत होता है, वही उसके लिए साधकतम कारण कहा गया। निमित्त के दो भागों में, निमित्त को दो भागों में विभाजित कर दो। कैसे करोगे दो भागों में विभाजित? एक अंतरंग निमित्त और दूसरा बहिरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त अनंत बार मिल जाते हैं, अनंत बार, लेकिन अंतरंग निमित्त नहीं मिलता। तो बहिरंग निमित्त कार्यकारी नहीं होता है। जो बहिरंग निकलता है, जो बहिरंग निमित्त है, वह तेरे उपादान की योग्यता है। तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम सह कारकम यद्वाहम देश कालादि तपस्च वही रंगकम। क्या कहा इसमें?
ये भी मानकर मत बैठ जाना सर्वथा कि जब उपादान आएगा तो कार्य होगा, ऐसा मान के मत बैठ जाना। उपादान ये भी उपादान कहीं से आता नहीं है, कहीं नहीं आता, ना कोई देता है ना कोई लेता है, कहीं से आता नहीं है। उपादान कहीं से नहीं आता है। फिर उपादान तो होता है, हर एक के पास होता है। जैसे मिट्टी का उपादान शक्ति है घड़ा बनने की, आपकी उपादान शक्ति है भगवान बनने की, अपने ज्ञान दर्शन को प्रकट करने की, अनंत चतुष्टय को प्रकट करने की शक्ति है। उपादान शक्ति तो है। आप घर में रोटी बनाते हो, एक बड़े डिब्बे में आटा रखा रहता है जिससे आप रोटी बनाते हो, और आज आपको जितनी रोटी बनानी है आपने उसमें से उतना आटा उठा लिया और आटे को परात में डाल के सन के रोटी बना ली, ठीक है ना। तो क्या पूरे डिब्बे में जो आटा रखा हुआ था उस आटे में रोटी बनने की क्षमता नहीं थी क्या? क्षमता तो थी, क्षमता तो थी कि नहीं? लेकिन जितने आटे को निमित्त मिल गया उतना उपादान कार्यकारी हो गया, सही है ना। और कुछ लोग वो चल्ली में चालते ना, और चाल के उसी में डाल देते हैं। अब वो क्यों डालते हैं महिला जाने, जिसको परत बोले, परत पलेता, जो भी बोलते हैं। तो उपादान बताया कहीं से आता नहीं है, उपादान तो होता है। ये लक्षण की योग्यता, लक्षण की पर्याय। आज किसी एक अजैन बंधु का समाचार आया था कि मुनिराज से कहो कि हम भी सुनते हैं, थोड़ा सा सरल कर दो। बहुत ऊपर से चला जाता है कभी कभी तो, लेकिन क्या करूं, यहां पर ऊपर ऊपर के विद्वान तो हैं, उच्च कोटि के तो हैं, ठीक है ना। अपने इनके ऊपर बहुत अनुकंपा कर दो। श्रेणी का प्रश्न ना होता तो भैया आज हमारे पास द्वादशांग वाणी कहाँ होती, द्वादशांग वाणी भी ना होती। ऐसे ही निमित्त मिल गया, निमित्त मिल गया। मैं तो बहुत सरल बोलने वाला, अब सरल नहीं बोल रहा भैया, वो तो निमित्त उपादान शुरू हो ही गया है। जैसा निमित्त मिलता है वैसी भाषा वर्गणा भी हो जाती है। जैसा उपादान शक्ति तो आपके अंदर है, वो तो आपके अंदर ही है, सब कुछ जो है उपादान शक्ति है वो तो सब आपके पास है। लेकिन निमित्त जैसा मिल जाता है वो वैसा ही कार्यकारी होता है। यदि केवली के केवल में योग्यता ना होती तो गौतम स्वामी क्या करते? इसलिए आपको ये कहना चाहिए भैया, योग्योपादान योगे ने दृश्यता सुरणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनोप्यात्मता मता। इष्टोपदेश 2 नंबर श्लोक यहां बता रहे हैं, योग निमित्त योग्य उपादान, जब इन दोनों का सहयोग होता है तभी कार्य की सिद्धि होती है। योग उपादान की योग्यता से, योग निमित्त के मिलने से ही कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए निमित्त उपादान बराबर होने पर भी हे ज्ञानी तू मुस्कुरा रहा है। नहीं तो कहता मुनिराज, बेटे की मां ने पूछा, क्या बेटे की मां तेरे घर में क्यों आती है? सोचो, यहां पर ये कह रहे हैं मुनिराज, बेटे की मां ना होती तो मैं भी बाल ब्रह्मचारी होता। बेटे की मां नहीं होती
तो मैं भी बाल ब्रह्मचारी होता। मतलब पत्नी नहीं होती, पत्नी नहीं होती, बेटे की माँ मतलब पत्नी, पत्नी नहीं होती तो मैं ही बाल ब्रह्मचारी होता। पहले ही बाल ब्रह्मचारी हो लेता तो बेटे की माँ तेरे घर क्यों आती? वो तेरे बेटे को जन्म देने में निमित्त तभी बनी जब तेरे अंतरंग का उपादान विकृत हुआ। अंतरंग का उपादान विकृत ना होता तो बेटा घर में नहीं आता। और तू महामुनिराज होता, अगर बेटे की मां नहीं आती तो तू भी महामुनिराज। आगे कहते हैं, निश्चय में भूतार्थ व्यवहारम वर्ण यंत्र भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राहा सर्वोपि संसारा। यहां बता रहे हैं, कोई निश्चय को भूतार्थ कहता है तो कोई व्यवहार को भूतार्थ कहता है। पर भैया भूतार्थ बोध विमुख, भूतार्थ बोध विमुख, भूतार्थ बोध से विमुख प्राहा सभी संसारी जीव हैं। ज्ञानी तो उपादान मात्र को लेकर बैठ जाएगा तो उपादान लंगड़ा हो जाएगा। उपादान कैसा हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा। निमित्त मात्र को लेकर बैठ जाओगे, यदि निमित्त मात्र कार्य करने लग गया तो निमित्त बचा कहां? वह तो उपादान ही हो जाएगा। मां चौकी रोटी बनती है, चौकी, जिस चौकी पर रोटी बनाते ना, तो चौकी रोटी बनती है कि बेलन रोटी बनता है, कि चौके बेलन से रोटी बनती है? रोटी कौन बनाता है? जो रोटी बनता है वह ना चौकी होता है, वह ना टेबल होता है, वह ना बेलन होता है, ना ही आटा होता है। उपादान जो है वह कार्यभूत होता है और निमित्त जो है वह उपादान नहीं हो गया। निमित्त तो है पर उपादान नहीं है। उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त के बिना उपादान कार्यभूत परिणत होता नहीं। निमित्त तो मिलना चाहिए, निमित्त होगा तभी उपादान शक्ति कार्यकारी होगी। जब तक कोई समझाने नहीं आएगा, किसी ने समझाया कि भैया मुनि दीक्षा लेना चाहिए, संगति में रहना चाहिए, साधु की संगति में रहोगे तो धर्म करोगे और धर्म को आगे बढ़ाओगे, तुम भी बढ़ोगे, औरों को भी बढ़ाओगे, ऐसा समझाया, वो निमित्त बन गया। उपादान शक्ति तो उसके अंदर थी, अब वो मंदिर रोज जाने लगा। तो व्यवहार में क्या क्या कहा जा रहा है? देखो भैया इनके कहने से ना मंदिर जाने लगे। वो उनका कहना कब कार्यकारी होगा? जिस समय उसकी उपादान शक्ति सामने आएगी, तभी तो वो सहकारी होगा, तभी तो वो निमित्त कहलाएगा, वरना निमित्त काहेगा? एकेना कर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्व मित्रेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मन्तान नेत्रमिव गोपी। क्या गोपी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक को खींचो दूसरे को छोड़ो, ऐसा नहीं है। एक को ढीला करो दूसरे को खींचो, छोड़ो मत देना, छोड़ मत देना। सोचो समझो, लोगों ने अर्थ उल्टे लिए हैं। इन विद्वानों ने क्या अर्थ कर दिया कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो। तो चला लो। कैसे चल रही है मथनी? मथनी चला रहा है ना, कैसे चल रही है मथनी? एक ने निश्चय को छोड़ दिया। तो हे व्यावहारियों, प्रश्न है कि व्यवहार करने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? व्यवहार में लिप्त होना कि परमार्थ की प्राप्ति? निर्ग्रंथ मुनि बन गया
सप्तम प्रतिमाधारी, अष्टम प्रतिमाधारी से 11 प्रतिमाधारी धारण कर लिए, तब भी इनकी ध्रुव आत्मा पर दृष्टि नहीं है। तो आपका प्रतिमा धारण करने का उद्देश्य क्या था? और ज्ञानियों, ध्रुव आत्मा पर दृष्टि नहीं है, ध्रुव आत्मा पर दृष्टि नहीं है, उसकी प्राप्ति का उपाय, ध्रुव आत्मा पर दृष्टि नहीं है, विचार ही नहीं कर पा रहा, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हारे पास नहीं है, तो प्राप्त कैसे करोगे? भैया तू रहस्य नहीं समझ रहा है, जब मथनी से मक्खन निकल आएगा तो अपने आप उठाकर रख दिया जाएगा। इससे आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे वर्तमान के युवा कैसे म्यूजियम में मथानी देखने जाएं और चूल्हे देखने जाएं, मथानी देखने, चूल्हे देखने जाएं, क्योंकि अब तुम्हारे घर में बचे ही नहीं है, ना चूल्हा बचे ना मथानी बची। म्यूजियम में देखने को मिलेंगे वो कि हमारे बुजुर्ग ऐसे मथानी से मथते थे और इससे आटा गेहूं पीसते थे। भैया ये जो हाथ हिला रहे हैं, आगे पीछे तो हो रहा है, कौन से हाथ का अभाव है इसमें? सद्भाव तो दोनों अवस्थाओं में है, अभाव तो है ही नहीं। प्रधानता तथा गौणता का अर्थ अभाव नहीं समझना, अमुख्यता समझना। जिस समय जिसकी चीज प्रमुखता होती है वो प्रमुख होता है, और दूसरा पक्ष गौण होता है। प्रमुख और गौण, प्रधानता और गौणता, इस प्रकार आचार्य भगवान ने इसकी व्याख्या की, और आगे इसकी व्याख्या आगे करेंगे, शेष विषय कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।